अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छा जी, ये संडे की नाइट और मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, क्योंकि तकरीबन 2-3 हफ्ते से मैं नहीं गई थी रहने के लिए। वैसे तो चक्कर लगाती रही हूँ और हम पहुँच भी गए थे और फिर जी सबको मिल मिला के और खाना भी खा लिया था और बच्चे इस टाइम खेल रहे थे। रूहान क्योंकि सुबह स्कूल गया था और वो सख्त थका हुआ था, वो तो सो गया था। और अफ़ान, हनान और मोहम्मद शयान ये मज़े से रात के तकरीबन इस टाइम 12 का टाइम है और लाइट भी गई हुई है और बस ये मज़े से खेल रहे हैं। इन्हें फ़िक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। और चलें जी, यही होता है जब इंसान नानों के घर जाता है और इसी तरह की खुशियाँ होती हैं। और बस जी सुबह सुबह फिर आ गया जी बाहर से नाश्ता, हमने मंगवा ली थी हलवा पूड़ी और ये जो सूखे चने होते हैं और रोगनी नान, ये तो फेवरेट है ना मेरे। तो बस यहाँ पे सबको बच्चों को बिठा दिया था और बच्चे भी सुबह एक्साइटमेंट में सुबह सुबह उठ गए थे। अपने घर में तो उठते भी नहीं हैं। और शान साहब बैठे हुए थे और मज़े से हम सब खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। और रूहान जी वो बाहर निकल गए थे अपने घर में। इस तरह वो बाहर नहीं निकलता और बस यही मज़े होते हैं कि बस नाना के घर जाओ और ज़रा फुल इंजॉय करो। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया था, हमारा भी यही हाल था। और अब मैं वही जा रही थी, रूहान को आवाज़ें दे रही थी, रूहान 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 शाम साहब कहीं नज़र भी नहीं आ रहे थे। मैंने कहा चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर रूहान साहब जब आ जाएंगे तो उनको दे देंगे। और हम सब मज़े से जो था ना नाश्ता कर रहे थे। मेरी अम्मी भी बैठी हुई थी और ये हैं जी मेरी अम्मी, प्यारी प्यारी सी अम्मी। बस अब्बू मेरे फ़ौत हो गए हैं और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं यार। बस अपने वलदैन की इज़्ज़त किया करें। और रूहान साहब आ गए थे और मामी जो था ना जिनकी नई नई शादी हुई है उनको ज़रा देख रहे थे अजीब अजीब निगाहों से कि ये क्या हो रहा है ना। तो फिर ही मेरे भाई ने बना दी हमारे लिए चाय और जैसे ही हम नाश्ता करके फ़ारिग हुए हैं तो बस मुझे ख़बर मिली है कि रूहान वो सामने चला गया। और ये मैं अपने कैमरे से कैप्चर कर रही हूँ सबूत के तौर पे कि इसके पापा को दिखाऊंगी कि देखें जी जनाबे अली वो दूर सारे चले गए थे। और वो जी खुशी से जी मम्मा आ रहा हूँ, दूसरा भी भाग गया उसके पीछे। और ना वहीं से फिर मम्मा आ रहा हूँ और बहुत मज़ा आया था। फिर हम सफाइयाँ कर रही थी तो हमने बच्चों को बाहर निकाल दिया कि तुम लोग बाइक चल के चले जाओ, उधर खेलो इंजॉय करो और हमें काम करने दो ताकि हम जल्दी जल्दी से फारिग हो जाएं। तो आज फिर अम्मी कह रही थी मुझे भी अब ये करो लौकी के ना कबाब बना के दो। फिर हमने 2 किलो लौकी ले ली और मैं इसको कद्दूकश कर रही थी और सब सफाइयाँ वगैरह कर रहे थे मिल-जुल के। और यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी किचन साफ़ किया। मैंने भाभी को कहा तुम सफाइयाँ करो और मैं किचन वगैरह साफ़ करती हूँ। जल्दी से किचन वगैरह साफ़ किया, अब कबाब बनाने लगी थी। और ये एक जॉइंट शीशा है, इससे बाहर हॉल का सारा मंज़र नज़र आता है और यकीन मानिए कि बस ना अब्बू की याद आ जाती है। और मैं अपनी बेस्ट जगह पे बैठी हुई मज़े से चाय पी रही थी, इंजॉय कर रही थी। क्योंकि मैंने उस टाइम चाय नहीं पी, क्योंकि मैं सौंफ वाली या इलायची वाली चाय पीती हूँ और अम्मी के घर सब सादी चाय पीते हैं और मुझे आदत हो गई थी सौंफ वाली चाय की। और ये मेरे हाथ पे लग गया था कट और कद्दूकश करते हुए ना कद्दू को, तो मेरे हाथ पे कट लग गया था और मैं बस यहाँ पे सुकून से बैठी अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। और ये देखें जी पढ़ाई सुने ज़रा। लौटाती है वो है जैसे ताला जैसे सितंबर से जग रोहान सुनाएगा मेरे से आना है। रोहान सुनाओ, ये वाला सुनाओ। जी मैंने फिर कबाब बनाना शुरू कर दिए थे। ये थोड़े मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे क्योंकि फिर बच्चों को देने थे। फिर छोटे-छोटे बनाओ तो फिर पता है बच्चे बार-बार माँगते हैं, फिर इसीलिए मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही थी। मैंने कहा चलो जो सा ना इतना वक़्त ना करना पड़े। उठे 2 किलो कद्दू के कबाब और फिर मैं चली गई अपने अब्बू जी की कब्र पे और फिर ससुर की कब्र पे गई।
जल्दी से, और फिर जल्दी जल्दी घर भी वापस आ गई क्योंकि असर की जाने होने वाली थी। और बस बहुत अच्छा दिन गुजरा, और काफ़ी अरसे अच्छा। बाद इंसान अपने अब्बू की कब्र पे गई हुई है कि अब्बू की कब्र पक्की करवा दी थी ने। और फिर अब हम जा रहे हैं ऊपर अपने भाई के घर, क्योंकि आज है वहाँ पे टी पार्टी। और टी पार्टी किस खुशी में है जी? इस खुशी में है क्योंकि हमारी भाभी का नया मोबाइल आया था ओप्पो का, और कुछ मुझे इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये रोहान साहब फुल एंजॉय कर रहे थे, मैंने तैयार कर दिया था क्योंकि अब घर जाने का भी टाइम हो रहा था। और जनाब अली पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग इतने दूर थी कि ऐसे कैमरे से नज़र नहीं आ रही थी, और मुझे फिर थोड़ा फोकस करके जो है ना आप लोगों को दिखाना पड़ा कि कहाँ पे है जी ये अब बहुत ज़्यादा मैंने नो, फोकस किया इसीलिए मुझे नज़र आ रहा है, इसके कौन अलावा सा नज़र पतंग नहीं आ उड़ा रहा रहे था। हो, वो बहुत दूर वाला? तक पतंग उड़ा रहे थे और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, मज़े से खेल रहे थे। और मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, ऐसे छत पे गए और फिर जो है ना पौधे लगाए होते थे मेरे अब्बू ने, और इतना शाम के टाइम पे छत पे चले जाना, एंजॉय करना। अच्छा, बस सुबह बच्चे तो क्या कर अपनी रहे हो ज़िंदगी तुम? होती है, अपनी लाइफ होती है, जो वक्त जब गुजर जाता है ना फिर हम उसको मिस करते हैं। इसीलिए जो वक्त गुजार रहे हैं उसको अच्छे से गुजारें, उसको जिए, वक्त को जिए, ना कि जो इंसान बैठे रहें। इसीलिए अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और फिर यादें रह जाती हैं। और बस अब यादें ही रह गई थी। आज इतने अरसे बाद ऐसे मैं छत पे गई हूँ मम्मी लोगों के, वरना मतलब इस तरह ना जब भी जाऊँ कम ही जाती हूँ, तो इतना वो याद आ रहा था सब कुछ। और टी पार्टी थी जी, भाभी ने मज़ेदार किस्म के पकोड़े बनाए थे, फिर बच्चों के लिए मैंने चिप्स बना ली थी कि चलो जी बच्चे चिप्स खा लेंगे। और बस इतना मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और वीडियो देख रही हूँ ना, कि बस इतनी यादें हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और जब मैं ऊपर से आई हूँ नीचे भाई के घर से, तो अम्मी और छोटी भाभी जी पौधे लगा रहे थे, और इतने ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं ना। मेरी अम्मी के घर अंगूर का भी दरख्त है, अमरूद का भी दरख्त है, जामुन भी है, हर किस्म के दरख्त हैं। एक टाइम था नींबू भी लगाया हुआ था, तो फिर भी वो मज़ीद पौधे लगा रहे हैं। अच्छा जी, फिर अब हम घर वापस आ रहे हैं, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।